यदि इस ग्रह पर जादू है तो वहां पानी भी निहित है। लॉरेन आइजले। आपको प्यास लगी और आपने पानी पी लिया। क्या बस पानी यही है? नहीं दोस्तों, पानी एक ऐसा रहस्य है जिसमें अनेकों शक्ति निहित है। क्या आपने कभी एक पल रुककर पानी के रहस्य को समझा है और उसकी अपार शक्ति पर विचार किया है? पानी हमारी प्यास बुझाने का साधन मात्र नहीं है। पानी की प्रत्येक बूंद एक कहानी रखती है। मान लीजिए आपको प्यास लगी है, आपने गिलास पानी पी लिया और थोड़ा सा पानी पी लिया, बाकी गिलास में छोड़ दिया। अब कुछ देर बाद आपको फिर से प्यास लगी और आपने उस बचे हुए पानी को नहीं पिया बल्कि फेंक दिया और अपने गिलास को दोबारा भरकर पी लिया। देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नहीं जानते, लेकिन ये आपके लिए बहुत सारी परेशानियों को खड़ा कर सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके फैसले कभी भी सही नहीं होंगे, यानी आप किसी न किसी इश्यू को लेकर डिप्रेशन में रहेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो आज से जब भी आप पानी पिए तो उतना ही पानी लीजिए जितना आपको पीना है। दोस्तों, जल चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है और चंद्रमा मन का कारक है। यानी एक तरह से अगर आप किसी भी स्थिति में पानी का अपमान करते हैं तो इसका सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है, जिसके कारण आप हमेशा ओवर थिंकिंग में रहेंगे और इसी वजह से आपकी लाइफ प्रभावित हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं देव सिंह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल देव फॉर मोटिवेशन पर। इस वीडियो में मैं आपको पानी की अद्भुत शक्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप इसका उपयोग करके अपनी इच्छा को कैसा पूरा कर सकते हैं और अपने भाग्य को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जल कोई साधारण तत्व नहीं है, यह जबरदस्त शक्ति और जादू का स्रोत है और प्राचीन काल से ही विश्व के सभी धर्मों में जल का महत्व रहा है। प्रकृति के 5 मूल तत्व हैं जिन्हें 5 महाभूतों के नाम से जाना जाता है और इनमें से जल का स्थान सबसे ऊंचा है। जल जैसी प्राकृतिक शक्ति को भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्राचीन काल से ही लोग पूजते रहे हैं। आज के समय में यदि आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं और उस जल का सेवन करते हैं तो उस मंत्र का असर आपके शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव पर पड़ता है। पानी में ऐसी याददाश्त बनाने की अद्भुत शक्तियां होती हैं कि जिसे आप इसका उपयोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो पानी एक ऐसा तत्व है जिसका उपयोग आप अपनी यादें बनाने के लिए कर सकते हैं। कोई भी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। दोस्तों, पानी एक ऐसा तत्व है जिसका सीधा संबंध हमारे दिमाग, हमारे मन से होता है। जो हमारे मन या हमारे माइंड पर उसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारी खुशियाँ, हमारी इच्छाएँ, यहाँ तक कि हमारे रिलेशन, हेल्थ भी प्रभावित हो सकते हैं। क्योंकि पानी हमारे दिमाग को और हमारे पूरे शरीर पर असर डालता है। शरीर और जीवन हमारे मन से नियंत्रित होता है और यह सिर्फ मेरी राय नहीं है बल्कि यह एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध सिद्धांत है। जब भी पूर्णिमा की रात आती है तो उसके अगले दिन आप सभी के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होता है। भले ही बहुत छोटा बदलाव हो या फिर बड़ा बदलाव हो, पर होता जरूर है। इस सेगमेंट में मैं आपको पानी की एक ऐसी तकनीक के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि किसी भी तकनीक को करने से पहले उस मेथड के बारे में हर पहलू का क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप उस विधि या तकनीक से पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। जब आप किसी भी तकनीक या विधि के वैज्ञानिक तथ्यों और कारणों को समझ जाते हैं तो आप श्योर होते हैं, आपको जो है किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है कि इसे करना है या नहीं। और ये विश्वास, ट्रस्ट आपकी हर इच्छा पूरी होने की पहली सीढ़ी होती है। तो आइए चलते हैं इस प्राकृतिक वरदान के रहस्य की यात्रा पर। ये बात 1990 के दशक के मध्य की है। डॉक्टर मसारू इमोटो ने पानी पर एक रिसर्च किया था। हो सकता है कि इसके बारे में आपने सुना भी हो। उन्होंने एक ही जगह से पानी के नमूने लिए और उन्हें अलग अलग कांच के जार में रख दिया और उन पर जो है कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव नोट्स जो है चिपका दिए। इसके बाद इमोटो ने इस पानी को अलग अलग सेटिंग्स पर रखा।
और कुछ देर बाद पानी के अंदर कुछ आकृतियां बनने लगी। मसारू इमोटो ने इसकी तस्वीर लेना शुरू कर दी, जिसके बेस पर मोटो ने साबित किया कि पानी आपके शब्दों, इरादों यानी आपके विचारों से प्रभावित होते हैं और ये आपकी जो बातें हैं उनको स्टोर करता है, यानी पानी अपनी एक मेमोरी बनाता है। जब मसारू इमोटो ने जमे हुए पानी मतलब उस आइस को पॉजिटिव थॉट्स भेजे तो उस पॉजिटिव विचारों से एक सुंदर आकृति बनी, लेकिन जब नेगेटिव थॉट्स भेजे तो बहुत ही जो है अजीब आकृति बनने लगी। उन्होंने विभिन्न प्रकार के संगीत बजाकर पानी का जो है रिएक्शन किया, शास्त्रीय संगीत, अच्छी आकृति बनाई, जबकि लोहे की सड़क की आवाज़ या ध्वनि से एक कुरूप आकृति बनाई। और ये आप खुद भी जो है इमेज पर देख सकते हैं। अब जरा सोचिए इसके बारे में, आपका शरीर भी जो है 70% पानी से बना है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं पर, मस्तिष्क पर कितना जो है असर हो रहा है। अब जरा आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि आपका शरीर 70 से 80% पानी से बना हुआ है। आपके शरीर की हर कोशिकाओं को शारीरिक स्तर पर प्रभावित कर रहा है। आप ये देख सकते हैं विचार और शब्द पानी की स्थिति को कैसे प्रभावित करते हैं, और ये भी दर्शाता है कि शब्द और विचार भौतिक पदार्थ को कैसे प्रभावित डालते हैं। कुछ लोग डॉक्टर इमोटो के अध्ययन को सरासर बकवास कहकर खारिज भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ अन्य लोगों द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययन से भी ये पता चला है कि पानी में एक स्मृति होती है और ये चेतना पर प्रतिक्रिया करती है। जर्मन वायुसेना के 2 शोधकर्ताओं ने अभूतपूर्व शोध किया और निष्कर्ष निकाला कि पानी में स्मृति होती है। वैज्ञानिक ने एक ही जगह से पानी लिया और पानी की प्रत्येक बूंदों की जांच करके प्रत्येक बूंद को भौतिक रूप से देखा और उन सभी ने भावनाओं के आधार पर अलग अलग आकार बनाई, और यहाँ उनके कुछ तस्वीरों का उदाहरण दिया गया है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब आप इस तथ्य को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके शरीर की हर कोशिकाओं पर हर सेकंड लगातार प्रभाव हो रहा है। दोस्तों, अब जो है इस बात को पूरे मन से सोचिए कि अगर आप कहते हैं कि मैं अमीर हूँ या मैं गरीब हूँ, मैं सफल हूँ या मैं असफल हूँ, ये सब आपका कोशिकाओं की वास्तविक संरचनाओं को नियंत्रित करने के बारे में है। और शरीर ये तय करता है कि आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करते हैं। जल कोई साधारण तत्व नहीं है, ये जबरदस्त शक्ति और जादू का स्रोत है। जल वास्तव में एक दिव्य तरल है जो कि दिव्य शक्तियों से समाहित है, जो यूनिवर्सल बूंद है जो प्रकृति ने हमें दिया है। आप इन बातों को तभी स्वीकार कर पाएंगे जब आप इसके जादू को खुद महसूस करेंगे। आपने हर धर्म में देखा होगा, जैसे हिंदू में गंगा का जल, सिख धर्म में अमृत माना जाता है जिसका उपयोग दीक्षा समारोह में किया जाता है, और क्रिश्चियन में जो है होली वाटर, और मुस्लिम में जमजम जल का बहुत ही महत्व है। हर धर्म में जल का अपना ही एक महत्व है। यदि आप जल को अभिमंत्रित करते हैं तो ये एक वरदान के रूप में कार्य करता है। अगर आपके सामने एक गिलास पानी रखा है और आप अपने भविष्य के प्लान के बारे में किसी से बात कर रहे हैं और उस पानी को आपने पी लिया, तो ये मान के चलिए वो सब कुछ सच होना है जो आपने उस गिलास के सामने रखकर बातें की हैं। ये सिर्फ मेरा विश्वास ही नहीं है, बल्कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। पानी के अंदर स्मृति मतलब मेमोरी बनती है, जो अगर आपके शरीर में चला जाए तो उसका जो है शरीर में असर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जो रखा हुआ पानी है उसका कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं उस पानी में तरह तरह के की जो है मेमोरी हो। तो जब इस तरीके से आप अपने जल को फ्यूचर के बारे में बताते हैं, अपने विशेष के बारे में बताते हैं, तो वह उन सपनों को आपके अंदर जमा कर लेता है। और जब आप उस पानी को पीते हैं तो आपके सपने, आपकी इच्छाएं हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है प्रकट होने लगती हैं। अब वही बनने लगते हैं जो आप बनना चाहते हैं, और जल आपकी इच्छाओं को पूरा करने का एक जो है सुगम माध्यम बन जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वाटर मैनिफेस्टेशन तकनीक के बारे में। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आपका जीवन बदल जाए, या कुछ भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, मतलब कुछ ऐसा चुनें जिससे आपको वास्तव में विश्वास हो जाए और आप उसको प्राप्त कर सको। और इसे आप एक कागज पर वर्तमान काल पर लिखें, जैसे कि मेरे पास है या फिर मैंने हासिल
किया है। इसके बाद आप इसे कागज़ पर लिखकर उसी गिलास पर चिपका सकते हैं। अब उस गिलास में पीने के लिए पानी भरें और उस गिलास को अपने सामने रखें और उन शब्दों को कम से कम 108 बार दोहराएं। और याद रखें, अपने विश को दोहराने के बाद आप धन्यवाद करना ना भूलें। ऐसा करने के बाद आपको दोनों हाथों को रब करना है और जब आपको दोनों हाथों में ऊर्जा फील होने लगे, आपको गर्मी फील होने लगे, तो आप उस गिलास को दोनों हाथों से पकड़ लें और पानी को धीरे धीरे एक एक घोंट करके पिएं। ये प्रतिक्रिया आपको दिन में 2 बार करनी है, जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती, ख़त्म नहीं हो जाती। आप चाहें तो इसका वाटर बॉटल का यूज़ भी कर सकते हैं और उसी तरीके से उस पानी को अभिमंत्रित करके या चार्ज करके पी सकते हैं। कोशिश करें जब भी आप इस पानी को पिएं तो उसी गिलास या फिर उसी बॉटल में पिएं और कल्पना करें कि आपकी विश पहले से ही आपके हाथ में है और इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें कि ये अभी तक क्यों नहीं हुआ। विश्वास करें कि आपकी इच्छा जो है यूनिवर्स पूरा करेगा। जब आप बैठे हैं तो आभारी रहें, जैसे कि आपके पास पहले से वो है जो आप चाहते हैं। इसे आप एक प्रीडील समझें, ना कि इसे एक संभावना, और धन्यवाद जरूर कहें। दोस्तों, अब मैं पानी के आपको कुछ अलग अलग प्रयोग बता रहा हूँ जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। देखिए, जब भी आप स्नान करें तो कल्पना करें कि पानी के साथ सारी नकारात्मकता दूर हो रही है। और जब भी आप हाथ धोते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने की आदत बना लें जिसके लिए आप आभारी रहें। इससे ये सुनिश्चित होगा कि आप निरंतर कृतज्ञता की स्थिति में रहेंगे, जो आपके कंपन को बढ़ाएगा और नई चीज़ों को आकर्षित करेगा। दोस्तों, पानी को पीने से पहले आप अपने को विश को जरूर बोलें। देखिए, जल ऊर्जा है और यह आपके द्वारा इसमें डाली गई है और ये आपके द्वारा इसमें डाली गई आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है। आपको बस पानी को पकड़ना है और ऐसी बातें कहनी है जैसे कि मैं सफल हूँ, मैं आभारी हूँ, मैं समृद्ध हूँ। एक बार जब आप इन प्रतिज्ञानों को कुछ बार कहते हैं और पानी पीते हैं तो आप ब्रह्मांड को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आदेश देते हैं। पानी से आप जीवन में आने वाली समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने दुर्भाग्य को भी दूर करके अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप जो है आगे बताए गए कुछ तरीकों को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो इससे आपको अनगिनत फायदे हो सकते हैं। बस आपको इतना करना है कि आप जब भी नहाते हैं तो आपको जो है कुछ चीज़ों का यूज़ जो है नहाने के साथ करना है। तो आइए जानते हैं सॉल्ट, नमक। हफ्ते में 2 दिन नहाने में जो है पानी में नमक जरूर डालें, मंगलवार और शनिवार के दिन। दोस्तों, इन दोनों दिनों में जो है नमक के पानी से स्नान करना चाहिए, जो बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जैसे कि टोटके इस टाइप से। और नमक नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है और आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। जितने भी नेगेटिविटी है उनको बाहर निकाल देता है। इसके बाद सोमवार के दिन आपको पानी में दूध मिलाकर नहाना चाहिए। इससे मानसिक शांति मिलती है और ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और गुरुवार के दिन आप हल्दी मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इससे आपका बृहस्पति ग्रह जो है ठीक होता है और ये बहुत मजबूत होता है और आपकी त्वचा भी निखरती है। साथ ही हल्दी के पानी से नहाने से आपके धन दौलत में, आपकी इनकम में वृद्धि भी होती है। फ्राइडे के दिन आप अपने पानी में इत्र डालकर नहा सकते हैं, जिससे आपके आकर्षण में और भी वृद्धि होती है। हर शुक्रवार को अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका लाभ जरूर मिलेगा। शुक्रवार के दिन ही आप गुलाब जल भी मिला सकते हैं, जिससे आपका शरीर मजबूत होता है। और साथ ही गुलाब जल से स्नान करने से आपकी लाइफ एक लग्जरी लाइफ बन जाती है। ये सभी 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अपने घर किचन में हर वक्त जो है उपलब्ध रहती हैं। और पानी पीते समय या खाना खाते समय अगर आप तनाव में हो या गुस्से में होते हैं या उदास होते हैं तो आप कुछ भी उल्टा सीधा ना बोलें। पानी पीते समय और खाना खाते समय ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सब पानी में जा रहा है। इसलिए आप इसके बजाय 1 सेकंड के लिए रुकें और सोचें कि ऐसा करना आपका ही नुकसान करना है। इसकी बजाय आप ये कर सकते हैं कि पानी को आशीर्वाद दें और भगवान का शुक्रिया अदा करें। दोस्तों, जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है, इसे हर सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले आपको इस प्रोसेस को ज़रूर करना है।
और अपनी विश को एक कागज़ पर लिखें और एक बोतल पर चिपका दें, ताकि आप इसे हमेशा याद रखें और आपको धीरे धीरे अपने जीवन में इसके संकेत दिखाई देने लगेंगे। इसलिए संदेह न करें, इस तकनीक को जरूर आजमाएं। आप वास्तव में इसके परिणामों से चौंक जाएंगे। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।